Guys, let's start today's topic. Today's topic is start atoms and molecules. Atoms and molecules. Okay. This topic is about atoms and molecules. So we have to discuss this chapter very well. Okay. Let's start today's chapter. First, we have to learn the first law of chemical composition is in this part we study two parts. In this first, in 3.1 there is two parts: law of masses and law of proportion. First, law of constant proportion. Okay, first, yes, the law of conservation of mass. In the change a mass, in this paragraph this is telling about a mass. First we have to think about this conservation of mass. In John Dalton tells about this theory, mass neither mass neither created or not be destroyed. ओके, यहाँ पे हमें जॉन डाल्टन ये बताना चाहते हैं जो मास है ना तो वो क्रिएट हो सकता है ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकता है. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन. मास इज नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड. हमारा नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. इसका मैं आपको एग्जांपल लिख के बताऊंगा. जैसे कि हमारा H2O होता है. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, और जो ऑक्सीजन का होता है हाइड्रोजन के जैसे में पता है 1 होता है, लेकिन वो 2 है इसलिए इंटू 2 और रेशियो में लगेगा 16. ठीक है, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 16. ओके, नाउ डिवाइडिंग 1 बाय 8. 1:8 is the ratio of H2O वाटर. यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया होगा 1:8 is the source of water. ऐसे let's start some topics about. First we have to do some in-text question. In this question you have to prove that sodium carbonate, acetic acid, sodium actinate, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओके, ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है. अगर जैसे कि आपको यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट की वैल्यू दी है, फिर यहाँ पे आपको एसिटिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम एक्टिनेट की वैल्यू दी, आपको बस पुट करनी है. जब आप पुट करेंगे तो ये दोनों साइड है वो इक्वल हो जाएगी, दोनों साइड इक्वल हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट इन दिस चैप्टर जो हमारा मास होता है जैसे कि 18U, जैसे कि हमारा H2O का मास 18 होता है. ठीक है, अब आप पूछेंगे 18 कहाँ से आया. देखिए H2O, तो हमें हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 इंटू 2. अब पूछेंगे 2, देखिए H2O के पावर में 2 आया है इसलिए प्लस 16 किसका मार्क्स है, ऑक्सीजन का. ठीक है, 2 + 16 इज इक्वल्स टू 18. ठीक है, और जो इसकी यूनिट होती है मास की वो AMU होती है, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ U लिखते हैं, स्मॉल u. तो 18U है वो H2O का मास है. 18U इज़ द मास ऑफ द H2O. ऐसे और क्वेश्चन होंगे. ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चन है. ये टेबल, आपको इस टेबल को याद करना है. इस टेबल के ये बेस पे ये पूरा चैप्टर है. अगर आपको ये टेबल नहीं याद होगी तो आप इस चैप्टर को नहीं कर सकते. आपको ये पूरी टेबल याद होनी होगी. देखिए नेक्स्ट टॉपिक एटॉमिक. जैसे मैंने बताया था जो एटॉमिक मास होता है उसको हम AMU से डिनोट करते हैं, लेकिन हम जो सिंबल लगाते हैं वो U लगाते हैं. हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है, और नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24 होता है, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40. ये भी आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है. कई बार होता है कि आपको दे दिया जाएगा जैसे H2O CO2. ठीक है, अब आप पूछेंगे CO2 का मास क्या. देखिए CO2 कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 है, और जो O के पावर में 2 लगा है.
ठीक है। तो ऑक्सीजन के पाँव में 2 लगाए, तो 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। 32 हो गया। अब हमारे पास कार्बन का मास है 12, ठीक है, और ऑक्सीजन का मास है 32 इज इक्वल्स टू 44। ये हमारा किसका मास है? हमारा ये मास है CO2, ये है CO2 का मास। ओके, ये भी टेबल आपको याद करके चलनी है। इस टेबल के बेस पे बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया था कि रेशियो फिक्स होता है, जैसे मैंने आपको पहले H2O का वाटर का सॉल्व करके बताया था। यहाँ पे अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे सबका मास है। ये देखिए यहाँ पे नेम दिए, एटॉमिसिटी दी है। नॉन मेटल, ये किस टाइप का मेटल है? आर्गन नॉन मेटल है, ठीक है। मोनो एटॉमिक का मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक एटॉमिक, ठीक है। ऑक्सीजन डायटॉमिक, वो डायटॉमिक इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं जब ऑक्सीजन लिखते हैं तो O2 लिखते हैं, उसके पाँव में 2 है ना, उस 2 की वजह से इसे डायटॉमिक बोला जाता है। ऐसे ही हाइड्रोजन H2, उसे इसलिए क्योंकि ऐसे ही O2 H2 N2 और Cl2, ओके, इसलिए इसको डायटॉमिक बोलता है। ऐसे टेट्रा, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, ठीक है। इसके बहुत से हैं लेकिन आपको सिर्फ याद करना है। आप टोटल इस चैप्टर में आपको KLMN शेल बताए जाएंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 2n², ठीक है। जो K सेल होता है उसमें 2n² होता है। अगर हम n की वैल्यू 1 रखें तो 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। मतलब कि जो एटम होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि एटम है, ये एक एटम है, ठीक है। तो जो K शेल है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जो पहला शेल होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जो दूसरा सेल है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। जो दूसरा सेल है उसमें 8 होंगे, तीसरे सेल में भी 8 होंगे, चौथे सेल में भी 8 होंगे और 5th सेल में भी 8 होंगे। लेकिन ये याद रहे कि जो पहला सेल है K सेल, उसमें हमेशा 2 रहेंगे, ठीक है। ये इनके चार्जेस है। जैसे सोडियम है Na+, का मतलब आप पूछेंगे प्लस का साइन का मतलब है कि डोनेटर है। सोडियम है वो कितने नंबर पे आता है? देखिए, जो सोडियम है वो किसी से ले नहीं सकता है। अगर कहीं पे भी प्लस आ जाए, पर तो याद रहे वो ले नहीं सकता है, वो दे सकता है। अगर प्लस आ गई, जैसे यहाँ पे प्लस आया है, इसका मतलब वो दे नहीं सकता। जैसे कि आपको पता है कि जो एक एटम होता है उसको अपना पूरा कंप्लीट करना होता है। जैसे मान लीजिए कि पहला सेल अगर उसका 1 है तो या तो वो 1 दे, लेकिन वो 1 दे नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो 1 ले लेगा, ठीक है। और उस 1 लेने को जब आप लिखोगे ना, तो वो आपको लिखोगे H-, क्योंकि वो दे रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है H- का मतलब होता है एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। और जब ऊपर प्लस लग जाता है तो उसका मतलब वो डोनेटर है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और माइनस लगने का मतलब वो एक्सेप्टर है, वो एक्सेप्ट कर सकता है। देखिए, कुछ ऐसे एलिमेंट हुए हैं जो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आयरन सेकेंड, आयरन थर्ड, ये दोनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कॉपर फर्स्ट, कॉपर सेकेंड, ये भी दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ सीखना है। ये आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इसलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसका कुछ बताऊंगा। इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है मैं आपको उसमें पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा। अब आप यहाँ से फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। जैसे HCl कैसे बनाते हैं? देखिए, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। H और क्लोराइड का साइन होता है Cl। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो HCl हो जाएगा। देखिए, जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना तो साइन नहीं आएगा। साइन अगर आपका मान लीजिए कि किसी का साइन माइनस है तो आप
सब माइन साइनस में नहीं लगाएंगे, आप डायरेक्ट लिख देंगे। अब आते हैं हमारे इस वाले की तरफ। ये वाले बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, Ca कैल्शियम, O ऑक्सीजन। कैल्शियम की 2 होती है और 2 होती है। अब आप लोग पूछेंगे जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका आंसर Ca2O2 आना चाहिए, बट ये आंसर गलत है ना, क्योंकि जो लॉ कहता है उसके हिसाब से जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो इसका फाइनल आंसर होगा वो CaO होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 था ना वो कैंसिल आउट हो गया। जब नीचे अगर वैलेंसी डिवाइड हो रही हो, मतलब वैलेंसी है अगर सेम हो और किसी की टेबल से कट रही हो, तो आप उसे काट दीजिए ताकि आंसर सही आए। ओके ओके, इस चैप्टर में फिर आता है मास बनाना, जो मैं आपको पहले बता चुका था। H2O का मास जैसे मैंने आपको पहले बताया था। हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन उसके पावर में 2 है इसलिए वो 2 हो जाता है। ऑक्सीजन का 16 होता है इसलिए 18U। जो उसकी लिखते हैं ना मास, वो AMU होता है, लेकिन हम लोग शॉर्ट फॉर्म में U लिखते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट है मोल कॉन्सेप्ट। जो मोल कॉन्सेप्ट है वो केवी CBSE ने इस बार डिलीट कर दिया है, इसलिए आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी अदर स्कूल में हैं, किसी अदर स्कूल, अगर आप केवी को छोड़ किसी अदर स्कूल में हैं तो वो डिलीट नहीं करेगा। अगर उसने डिलीट किया होगा तो ठीक है, लेकिन केवी के अदर स्कूल शायद इसको डिलीट करेंगे। केवी ने इसको डिलीट किया है। अगर आपको ये पढ़ना है तो मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, थैंक यू।